नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का मुद्दा है लीगल नोटिस के ऊपर। दोस्तों, 3-4 बातें हैं जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। वो इसलिए भी क्योंकि कई सारे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि सर हमें लीगल नोटिस आ गया है, क्या हम लीगल नोटिस को रिसीव करें या नहीं करें, हम उस लीगल नोटिस का क्या करें, हमें उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यदि हमें जवाब देना है तो हमें जवाब कैसे देना है। दोस्तों आज इन्हीं सब बातों के लिए मैंने सोचा कि चलिए आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया जाए और आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाए। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात वही है कि आजकल आपको पता ही है कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग का जमाना कुछ ऐसा है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। उसके बाद फिर आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन दे दिया जाता है। दोस्तों फिर शुरू होता है रीपेमेंट का दौर। रीपेमेंट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कि पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते और फिर उनके पास वही धड़ाधड़ कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट, ये इधर से धमकी, उधर से धमकी, ये धमकी, वो धमकी। फिर बात आ जाती है कि 3-4 महीने के बाद फिर जब ये सब सारा दौर धीरे धीरे थमने लगता है, फिर आपके पास लीगल नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं कि जो 1 या 2 किस्तें टूटने के बाद भी लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देती हैं। दोस्तों अब बात आ जाती है लीगल नोटिस पे, क्योंकि जब कंपनी के एजेंट्स पूरी तरह से थक जाते हैं कि भाई आपको अच्छी तरीके से हमने धमका लिया, डरा लिया, कुछ नहीं बना, आपके पास से पैसे नहीं निकल पाए, तो अब फिर कंपनी लीगल नोटिस के तरफ चल पड़ती है। अब दोस्तों लीगल नोटिस क्या है। लीगल नोटिस का यदि आ जाए तो हमें लेना चाहिए, या लीगल नोटिस का जवाब हमें कैसे देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, लीगल नोटिस आ जाए तो क्या हमें वो लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। दोस्तों यदि लीगल नोटिस आपके पास आ जाता है तो आप उस नोटिस को जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप लीगल नोटिस नहीं लेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके खिलाफ कंपनी क्या कार्रवाई कर रही है। दोस्तों कहीं वो लीगल नोटिस सेक्शन 25 का तो नहीं, कहीं वो नोटिस डिमांड नोटिस तो नहीं, रिकॉल नोटिस तो नहीं, आर्बिट्रेशन का नोटिस तो नहीं दोस्तों, या सरफसाई एक्ट के नोटिस तो नहीं, किसी भी प्रकार का नोटिस हो सकता है। दोस्तों आप लोग अक्सर कई बार अपने यार दोस्त से पूछ लेते हैं कि यार मेरे को नोटिस आ गया है, मैं लूं कि ना लूं। सामने वाला, उसे भी कौन सा लीगल की जानकारी हो, मत ले यार, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप यहाँ पे, लीगल नोटिस को ना लेकर। दोस्तों आप लीगल नोटिस लीजिए ताकि आपको पता चले कि कंपनी ने आपको कहां घसीटने की कोशिश की है। दोस्तों लीगल नोटिस लीजिए और जानिए कि आखिरकार उसमें क्या है दोस्तों, और वो नोटिस कहां से आया है। अब दोस्तों सवाल नंबर 2 कि क्या हमें लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए? जी हां दोस्तों, हमें लीगल नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए दोस्तों। और यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है दोस्तों, तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बल्कि प्री नोटिस भी भेज देना चाहिए। प्री नोटिस के साथ इंटीमेशन नोटिस खुद से यानी कि आप किसी एडवोकेट की सहायता लीजिए, उनके थ्रू आप प्री नोटिस भेज सकते हैं। दोस्तों अभी हम दूसरे सवाल पर ही रहते हैं कि सवाल यही था कि क्या हमें लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए दोस्तों यदि आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देंगे और उसको अवॉइड करेंगे तो दोस्तों
कंपनी तो चल रही है, कंपनी अपनी कानूनी प्रक्रिया करती रहेगी दोस्तों। आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे, उसको लापरवाही से इधर उधर रख देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे, तो आज आपने नोटिस का मान लीजिए जवाब नहीं दिया, कल को कंपनी ने आपके खिलाफ एक तरफा आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करवा दिया या कोई ऐसा ऑर्डर ले लिया कोर्ट का जैसे सेक्शन 25, तब आप क्या करेंगे? मतलब जहां पे काम आपका आसानी से हो सकता था वहां पे आप फंस जाएंगे। फिर जहां पे जिस नोटिस का खर्चा आपका सैकड़ों में होता था, अब वो वही खर्चा आपका अब हजारों में हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप किसी एडवोकेट के पास जाएंगे बाहर तो भाई अगला अपनी फीस तो लेगा, तो आप पहले से ही वैसे ही परेशान हैं, तो आप अपने लिए नोटिस का जवाब ना देने की गलती क्यों कर रहे हैं दोस्तों, और ये मुसीबत अपने गले क्यों उठा रहे हैं दोस्तों। एक बात और भी है, यदि आप नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, आप कोई महंगा वकील नहीं हायर कर सकते, तो आप हमसे कह सकते हैं, आप हमारी मदद ले सकते हैं दोस्तों। हमारी फीस बड़ी नॉमिनल सी है, और व्हाट्सएप हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पर, वो व्हाट्सएप पेड है दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े, हमारे व्हाट्सएप की एक छोटी सी अमाउंट है वो पे करिए, और आपका एक क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हमसे जैसे मर्जी जो भी चैट करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर यदि आप हमसे कोई नोटिस करवाना चाहते हैं या नोटिस का रिप्लाई देना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी हम आपके लिए करके देंगे दोस्तों। इनफैक्ट हम लगभग हमारे यहाँ से कई सारे नोटिस का जवाब दिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने नोटिस के लिए बहुत ही मार्जिनल फीस रखी है दोस्तों, और ये फीस हमने इसलिए रखी है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा कर सकें दोस्तों। वरना दोस्तों स्टाफ हमारा भी है, हमें भी अपना स्टाफ देखना होता है दोस्तों, क्योंकि आपका नोटिस तैयार करने में भी कोई नोटिस ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट में तैयार हो जाता है। सारे फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, देख के प्रॉपर डिक्टेट करवाकर उसको तैयार करके भेजना होता है। मैं फिर कहूंगा, आप खुद से वकील ना बने, नोटिस किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से ही तैयार करवाएं, चाहे तो हमसे करवाएं, चाहे किसी और से, लेकिन नोटिस का जवाब जरूर दीजिए दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा सवाल यह है कि क्या हमें हर नोटिस का जवाब देना चाहिए? दोस्तों बिल्कुल सही, हमें हर नोटिस का जवाब देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि हम हर नोटिस का जवाब नहीं देंगे दोस्तों, यदि हम हर नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो हम अपने लिए कानूनी प्रक्रिया का ऐसा गड्ढा खोद लेंगे कि शायद जिसे भर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, तो आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपके खिलाफ अवार्ड पास हो गया, फिर एग्जीक्यूशन का नोटिस आ गया आपके पास, एग्जीक्यूशन का नहीं आपने दिया, तो एग्जीक्यूशन में मान लीजिए कोर्ट ने आपके खिलाफ ये कह दिया कि जी भाई इनका सामान अटैच करो, फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों एक छोटी सी गलती से आप अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा मत होने दीजिए, हर नोटिस का जवाब दीजिए, जरूर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि इससे आपके केस को थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी दोस्तों। मान लीजिए कंपनी आपके खिलाफ कोर्ट चली जाती है या कुछ भी करती है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि जी हमने हर नोटिस का जवाब दिया था, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, चाहे सेक्शन 25 का हो, डिमांड नोटिस हो, सरफसाई एक्ट के नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, सबके कोई भी नोटिस हो जरूर दीजिए जवाब दोस्तों। और खुद से वकील ना बनिए, किसी अच्छे एडवोकेट से या हमसे आप करवा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब सवाल यह है कि जवाब कैसे देना चाहिए दोस्तों। चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप नोटिस आपके पास आ गया, आपने उसको देख भी लिया, आपने उसको जवाब देना भी है, तो सवाल ये होता है कि जवाब कैसे देना चाहिए। दोस्तों जवाब ऐसे देना चाहिए
आप उस नोटिस को देखिए, पढ़िए, समझिए कि आखिरकार क्या हो रहा है दोस्तों, लेकिन अपने आप जवाब देने की कोशिश मत करिए। क्योंकि दोस्तों यदि एक एडवोकेट की तरफ से कंपनी को नोटिस जाएगा तो उस नोटिस का असर आपकी दी हुई इंटीमेशन से कहीं ज्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी ये समझ जाएगी कि बंदे ने लीगल काउंसिल हायर कर लिया है दोस्तों, और अब हमें संभल के चलना होगा दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि लीगल नोटिस का रिप्लाई आप खुद से ना दीजिए, अपने किसी एडवोकेट के थ्रू दिलवाइए दोस्तों। क्योंकि वकीलों को सब पता होता है दोस्तों, कौन सा एक्ट, कौन सी जजमेंट कब मेंशन करनी है, ये सब उन्हें मालूम होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने मेरी बताई गई इन चारों बातों को ध्यान से सुना होगा, और दोस्तों इन्हीं बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप आने वाली प्रॉब्लम से बचे रहेंगे दोस्तों। जरा सी सावधानी हमारे लिए बचाव का कारण बन सकती है दोस्तों। और यदि असावधानी रखेंगे, जरा से असावधानी हुई तो हमारा केस कहां से कहां पहुंच सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर्स की राह तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों, लेकिन उस पर भी यदि आप थोड़ा सा सावधानी बरत लेंगे तो शायद आपको समय भी मिल जाएगा और आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर आ भी जाएंगे दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा कोई भाई या कोई बहन जो कोई मल्टीपल लोन्स की गिरफ्त पे फंसा हो दोस्तों, शायद उसको ये वीडियो देखकर कुछ हिम्मत मिले दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप हिम्मती बने, डरिए नहीं और डट के मल्टीपल लोन्स की बीमारी का सामना करिए और इससे बाहर निकलिए दोस्तों। डरिए मत दोस्तों, हम आपके साथ हैं दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।